हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे मूवी स्टोरी हिंदी चैनल पर। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आ गया हूँ एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो आज की हमारी मूवी है द स्कॉर्पियन किंग, जिसमें द रॉक मेन हीरो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं मैथ्यूस के भाई को कुछ लोग बंदी बनाकर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ मैथ्यूस आ जाता है और वो उन सबको मारकर अपने भाई को बचा लेता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेमन के बारे में, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। हमें दिखाया जाता है कि किस तरह मेमन ने अपनी फौज की मदद से मुल्क के हर एक इलाके पर कब्जा करता गया और उसका हुक्म का इक्का थी उसकी जादूगरनी, जो भविष्य देख सकती थी। वो उसे भविष्य में होने वाली जंग का नतीजा बताती थी। मुल्क पर कब्जा कर लेने के बाद मेमन का हुक्म ना मानने वालों को खत्म कर दिया जाता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कुछ ही बहादुर लोग रह गए जिनके अपने कबीले रहते हैं। उन कबीलों के सरदार बख्तावर और फिरौन होते हैं। वो सब कबीले वाले मिलकर ये तय करते हैं कि मेमन की जादूगरनी को ही मार दिया जाए ताकि मेमन को आसानी से मारा जा सके। वो उस जादूगरनी को मारने का काम कातिलों के कातिल मैथ्यूस को सौंपते हैं। क्योंकि वो एक पेशावर कातिल होता है, इसलिए वो जादूगरनी को मारने की कीमत 20 लाल मनी लेता है। फिर हम देखते हैं मैथ्यूस के साथ उसका भाई और उसका एक साथी भी होता है। वो तीनों मेमन के डेरे पर जाते हैं जादूगरनी को मारने के लिए। वहाँ पर वो जादूगरनी को मारने उसके खेमे में घुसने ही वाले होते हैं। तभी उन पर मेमन के सिपाही तीर से हमला कर देते हैं, पर उस हमले में मैथ्यूस बच जाता है। पर मैथ्यूस का भाई और उसका साथी घायल हो जाते हैं। वहाँ से मैथ्यूस जादूगरनी के खेमे में घुसता है और वो जादूगरनी को मारने के लिए उस पर तीर चलाने ही वाला होता है। तभी जादूगरनी मैथ्यूस का नाम पुकारती है। वो मैथ्यूस से कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर वो उस पर हमला नहीं करता, पर तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं और वो मैथ्यूस को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ मेमन भी आ जाता है और वहीं पर हम लोग फिरौन के बेटे को देखते हैं, जो अपने पिता का कटा हुआ सर लाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपने कबीले वालों को और मैथ्यूस को धोखा दिया है। वहाँ मेमन मैथ्यूस के सामने उसके भाई को मार देता है और वो मैथ्यूस को भी मारने ही वाला होता है। तभी जादूगरनी उसे मारने से रोक देती है। वो मेमन से कहती है कि ना तो ये तुम्हारे हाथों से मरेगा और ना ही ये तुम्हारे किसी खादिम के हाथों से मरेगा। अगर आज रात हमने इसे खत्म किया तो हम पर कयामत टूट पड़ेगी। मेमन जादूगरनी की बात मानकर ठीक वैसा ही करता है। वो उसे नहीं मारता। तभी एक सिपाही जोर से मैथ्यूस को मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं मैथ्यूस और वो घोड़ा चोरी करने वाले को। वो दोनों जमीन में गड़े हुए होते हैं, सिवाय उनके सरों को छोड़कर। वहाँ पर एक सिपाही लाल मुंगियों को उनके घर से बाहर निकालता है उनके सरों को खाने के लिए, पर वो चोर सिपाही की नजरों से बचकर जमीन से बाहर निकल जाता है और वो उन दोनों सिपाहियों को मारकर वहीं बैठ जाता है। लाल मुंगिया मैथ्यूस के पास बढ़ने लगती है। मैथ्यूस उस चोर से मदद मांगता है जमीन से बाहर निकलने के लिए। चोर उससे कहता है कि पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे और अपने हर काम में शामिल करोगे और लूट का आधा हिस्सा भी दोगे। मैथ्यूस उससे वादा करता है। फिर वो चोर उसे जमीन से बाहर निकाल देता है। वहाँ से मैथ्यूस अपने भाई का बदला लेने मेमन को मारने के लिए वो दोनों गमोरा शहर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मैथ्यूस महल से दाखिल होने के बारे में सोचता है। तभी कुछ बच्चे मैथ्यूस के पास से वो लाल मनी की थैली चुरा कर भागते हैं। वो उन बच्चों का पीछा करता है और वो उस बच्चे को पकड़ लेता है जिसके पास वो थैली होती है। वो उस बच्चे से लाल मनी की थैली लेता है, पर एक लाल मनी उसी के पास होता है। वो उस बच्चे से वो लाल मनी लेकर उससे कहता है कुछ कमाना चाहोगे, तो वो बच्चा उसे मेमन के महल ले जाता है। वहाँ पर वो दोनों मेमन के साइंटिस्ट फिरोज के लैब में जाते हैं और फिरोज से मैथ्यूस को पता चलता है कि मेमन इस वक्त अखाड़े में कसरत कर रहा है। वहाँ से मैथ्यूस मेमन के अखाड़े जाता है। वहाँ वो मेमन को देखता है तो मैथ्यूस खुश होकर उस बच्चे को एक लाल मनी देता है और मैथ्यूस मेमन पर तीर से निशाना लगाता है। और तभी उस बच्चे को मेमन के सिपाही पकड़ लेते हैं और वो उसे मेमन के पास लाते हैं। मेमन उस बच्चे के हाथ में लाल मनी को देखकर उसे लगता है कि इसने चोरी की है, तो वो उस बच्चे का हाथ काटने सिपाही से कहता है और सिपाही बच्चे का हाथ काटने ही वाले होते हैं। तभी मैथ्यूस मेमन पर तीर चलाने ही वाला होता है, पर वो उस बच्चे को बचाने के लिए सिपाही पर तीर चला देता है, जिस वजह से वहाँ हंगामा मच जाता है और वो दूसरा तीर निकालकर मेमन पर हमला करता है, पर मेमन उस तीर से बच जाता है। तभी वहाँ महल के सारे सिपाही मैथ्यूस पर तीर की बारिश करने लगते हैं, पर मैथ्यूस तीरों से बचता हुआ फिरोज की लैब में जाता है। वहाँ पर वो फिरोज की गुलेर जैसी गाड़ी में बैठकर इस जगह से उड़कर दूसरी तरफ पहुंचता है जहां मेमन का हरम होता है। तभी वहां पर भी सिपाही आ
जाते हैं, पर मैथ्यूस एक चक्र की मदद से सिपाहियों के हमले से बचता हुआ बाहर निकलता है। वहां से वो सिपाहियों से बचने के लिए नीचे कूद जाता है। वहां से वो सीधा जादूगरनी के बाथरूम में गिरता है। वहां जादूगरनी पानी से बाहर निकलती है, पर मैथ्यूस जादूगरनी को नहीं मारता और वो जादूगरनी को लेकर बाथरूम के पानी जाने वाले रास्ते से वो भाग निकलता है। वहां से वो दोनों महल से बाहर आ जाते हैं और सिपाही भी मैथ्यूस को पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं, पर वहां से मैथ्यूस बड़ी चालाकी के साथ जादूगरनी को लेकर गमोरा शहर से बाहर निकल जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो चोर मैथ्यूस का ऊँट लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ मैथ्यूस आ जाता है और उससे वो ऊँट लेता है। वहाँ पर वो चोर मैथ्यूस से जादूगरनी के बारे में पूछता है। मैथ्यूस चोर को बताता है कि मेमन जादूगरनी को लेने जरूर आएगा, तब मैं उसे मारूंगा। फिर वहाँ से वो तीनों मुर्दों की घाटी जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मेमन अपने सिपाही थोराक से कहता है कि अपने साथ कुछ काबिल सिपाहियों को ले जाओ और उस कातिल को ढूंढकर उसे खत्म करो और जादूगरनी को महल में वापस लाओ। वहाँ वो थोराक को बिच्छू के जहर में बूझा हुआ तीर देता है मैथ्यूस को मारने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मुर्दों की घाटी पहुंचकर वहाँ वो लोग रात में सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ से जादूगरनी भागने की कोशिश करती है, पर भागते वक्त वो नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि उसके पैर में रस्सी बंधी हुई है और रस्सी की दूसरी साइड मैथ्यूस के पैर में बंधी हुई होती है। जादूगरनी गुस्से में आकर मैथ्यूस पर हमला करने लगती है, पर मैथ्यूस जादूगरनी को काबू में लेकर जादूगरनी से पूछता है कि मेमन के पास जाना चाहती हो। वो उससे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। वहाँ वो मैथ्यूस से कहती है कि मैं मेमन के पास कभी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बना कर रखा है। वहाँ मैथ्यूस जादूगरनी से पूछता है तुमने उस रात मेरी जान क्यों बचाई थी। वो उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी महल से भागने में मदद करोगे। मैथ्यूस ये बात सुनकर उसके पैर की रस्सी काट देता है और उससे कहता है कि जाओ, भाग जाओ, पर याद रखना बाहर की दुनिया मुझसे ज्यादा खतरनाक है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग मुर्दों की घाटी से आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर मैथ्यूस अपनी दूरबीन से देखता है कि थोराक उसे मारने के लिए आया है, तो वो उन दोनों को वहीं रुकने बोलता है और उन्हें रेत के तूफान से बचने के लिए चादर देता है और वो उन सिपाहियों का मुकाबला करने अकेला ही जाता है। वहाँ सिपाही भी मैथ्यूस को देखकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर तभी मैथ्यूस के पीछे से बड़ा सा रेत का तूफान आता है और इसी का फायदा उठाकर मैथ्यूस सारे सिपाहियों को एक एक करके मार देता है। पर आखिर में थोराक मरते हुए वो जहर वाला तीर मैथ्यूस के पैर में घुसा देता है। रेत का तूफान थम जाने के बाद वो दोनों मैथ्यूस को ढूंढते हैं। मैथ्यूस उन्हें मिल जाता है, पर जहर मैथ्यूस के जिस्म में फैल जाने की वजह से मैथ्यूस वही बेहोश हो जाता है। वो दोनों मैथ्यूस का इलाज करते हैं, पर मैथ्यूस को बुखार ज्यादा होने की वजह से जादूगरनी अपने जादू से मैथ्यूस के जिस्म का जहर अपने जिस्म में ले लेती है, जिस वजह से वो भी वही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं मैथ्यूस ठीक हो जाता है। वो चोर उसे बताता है कि जादूगरनी ने तुम्हारी जान बचाई, जादूगरनी मरते मरते बची है। मैथ्यूस जादूगरनी से पूछता है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई। वो उसे कहती है तुम ही हो जो ये मुल्क और लोगों को बचा सकते हो। मैथ्यूस जादूगरनी से कहता है कि ये मुल्क और लोग मेरी परेशानी नहीं है, मेमन मेरी परेशानी है। तो जादूगरनी उसे कहती है तुम्हारी और लोगों की एक ही परेशानी है। अब यहाँ से मैथ्यूस जादूगरनी को छाने लगता है। फिर हम देखते हैं मैथ्यूस थोराक के ईगल से मेमन को मैसेज भेजता है कि वो उसे मारने महल आ रहा है। मेमन को जब ये मैसेज मिलता है तो वो महल में ऐलान करता है कि कल रात हम जश्न करेंगे और फिर हम उन सब बचे हुए गद्दारों को खत्म कर देंगे जो हमारे खिलाफ है। फिर आगे हम देखते हैं वो तीनों रेगिस्तान से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ बड़ा सा धमाका होता है। वहाँ पर फिरोज होता है जो अपने चीनी पाउडर का टेस्ट कर रहा होता है और उसका वो टेस्ट कामयाब हो जाता है। वहाँ वो लोग फिरोज से मिलते हैं। तभी वहाँ फिरोज उनसे पानी मांगता है। पानी ना होने की वजह से वो लोग तालाब पर जाते हैं। वहाँ उन सबको बख्तावर के लोग पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों को बख्तावर के पास ले जाते हैं। वहाँ बख्तावर जादूगरनी को अपने पास लाने बोलता है। तभी मैथ्यूस बख्तावर के सिपाहियों को मारता है और उन सबसे कहता है जादूगरनी को छूने से पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ से जादूगरनी भी मैथ्यूस को छाने लगती है। तभी वहाँ मैथ्यूस और बख्तावर के बीच फाइट होती है। उन दोनों में टक्कर का मुकाबला होता है। उसमें मैथ्यूस जीत जाता है। वो बख्तावर से कहता है उसका साथ देने के
लिए। बख्तावर को भी मेमन को मारना होता है, इसलिए बख्तावर मैथ्यूज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात में हम देखते हैं जादूगरनी के पास एक बच्चा खजूर लेकर आता है। तभी वो उस बच्चे के सर पर हाथ रख देती है तो उसे विजन आता है कि मेमन ने उसे पाने के लिए यहाँ पहुंचकर पूरे कबीले वालों को मार दिया है। वो ये बात मैथ्यूज को बताती है। मैथ्यूज उससे कहता है कि मैं मेमन को मार दूंगा, तो वो मैथ्यूज के हाथ पर अपना हाथ रखती है तो उसे विजन दिखता है कि मेमन के हाथ में मैथ्यूज मारा जाएगा। वो ये बात मैथ्यूज को बताती है। मैथ्यूज उससे कहता है कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब सब सो जाते हैं तभी जादूगरनी मैथ्यूज का ऊँट लेकर मेमन के पास चली जाती है उन सबकी सलामती के लिए। फिर सुबह में हम देखते हैं मैथ्यूज मेमन को मारने उसके महल जाने के लिए निकलता है। तभी बख्तावर भी उसके साथ चलता है। रात में हम देखते हैं मेमन अपने महल में जश्न मना रहा होता है। तभी वहाँ मेमन के फौज का सिपह सालार मेमन से जादूगरनी के बारे में पूछता है। क्या सब कह रहे हैं कि जादूगरनी आपके खिलाफ हो गई है। मेमन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जादूगरनी हमारे साथ है। तो वो मेमन से कहता है कि हमें कल जंग पर जाना है। अगर हमारे सिपाही एक बार जादूगरनी को देख लेते हैं तो उनका हौसला बुलंद रहता है, इसलिए हम उन्हें देख लेते तो बेहतर होता। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। मेमन जादूगरनी से कहता है हमारे सिपाहियों को कल के जंग का नतीजा बताओ। वो उन्हें बताती है कि कल के जंग में हमारी फतह होगी, आपके दुश्मन खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आएंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं मैथ्यूज और बख्तावर गमोरा शहर में दाखिल हो जाते हैं और मेमन जादूगरनी के पास जादू अभी भी है या नहीं ये चेक करने के लिए वो 6 घड़ों में से 4 में सांप डालता है और जादूगरनी से कहता है बिना सांप वाले घड़े पहचानने। उसमें जादूगरनी एक घड़ा से ही पहचान लेती है, पर उसके चेहरे पर डर देखकर मेमन को लगता है कि जादूगरनी ने अपनी जादू खो चुकी है। तभी जादूगरनी गुस्से से एक घड़े में हाथ डालकर सांप बाहर निकालती है और मेमन पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ मैथ्यूज भी पहुंच जाता है जादूगरनी को बचाने के लिए। वहाँ मेमन और मैथ्यूज के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और दूसरी तरफ फिरोज और वो चोर महल के नीचे जाते हैं चीनी पाउडर से महल के नींव के पत्थर को उड़ाने। वहाँ बख्तावर भी महल के सारे सिपाहियों से लड़ता रहता है। आगे हम देखते हैं बख्तावर के हाथ फिरौन का बेटा लग जाता है। वो उसे मारकर फिरौन के मौत का बदला ले लेता है और दूसरी तरफ मैथ्यूज पर मेमन भारी पड़ने लगता है। तभी हम वही सीन को देखते हैं जो जादूगरनी को अपनी विजन में दिखा था। मैथ्यूज वैसे ही नीचे गिरता है। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और वो मैथ्यूज पर तीर चलाता है। जादूगरनी उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़े होती है, पर मैथ्यूज जादूगरनी को खुद के सामने से हटा देता है और तीर मैथ्यूज के पीठ पर लग जाता है, जिस वजह से वो वही गिर जाता है। और उसी वक्त सिपाही फिरोज और चोर को भी पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ बख्तावर को भी सिपाही घेर लेते हैं, पर वो चोर सिपाही के हाथ से मशाल लेकर महल की नींव उड़ाने के लिए चीनी पाउडर को आग लगा देता है। और दूसरी तरफ मैथ्यूज भी उठकर खड़ा होता है और अपने पीठ के तीर को निकालकर मेमन पर तीर चलाता है, पर मेमन उस तीर को रोक नहीं पाता और वो तीर मेमन को लग जाता है, जिस वजह से वो महल से नीचे गिरने लगता है। और तभी महल में बड़ा सा धमाका होता है चीनी पाउडर की वजह से, जिस वजह से सारे सिपाही और मेमन आग में जलकर मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए सिपाही मैथ्यूज को अपना राजा बना लेते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं बख्तावर और उसके साथी मैथ्यूज को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। वहाँ मैथ्यूज बख्तावर को उसके साथ रुकने बोलता है। मैथ्यूज उसे कहता है कि तुम रुक जाओ, हमें अभी बहुत से काम करने हैं, पर बख्तावर मैथ्यूज से कहता है कि नहीं दोस्त, मुझे अपने लोगों की देखभाल करनी है। वहाँ वो मैथ्यूज से कहता है कि अब तुम एक शहंशाह हो, एक अच्छे शहंशाह बनकर दिखाना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जादूगरनी मैथ्यूज से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आने वाले वक्त में अमन और खुशहाली होंगी। वहाँ मैथ्यूज जादूगरनी से पूछता है अच्छा ये बताओ अमन का दौर कब तक कायम रहेगा। वो उससे कहती है कि कुछ भी हमेशा कायम नहीं रहता मेरे शहंशाह, और यही हर सल्तनत की तकदीर होती है। इसके बदले मैथ्यूज जादूगरनी से कहता है तो फिर हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। गाइज अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और अगर मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।